आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कोडा ट्यूब्स के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 28 मई से 30 मई तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले से ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत इसके लिस्टिंग गेन का अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी की आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में समझेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नाउ सबसे पहले अगर हम इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका करंट जीएमपी यहाँ पे 22 का है, यानी हमें इसमें करीब 16% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यानी पर लॉट के हिसाब से बात करें तो अभी के जीएमपी के हिसाब से करीब 2200 रुपए तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। हालांकि देखिए, जो जीएमपी होता है सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती कि ऐसे लिस्ट होने वाला है और ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ना अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो स्कोडा ट्यूब्स ये कंपनी 2008 में स्टार्ट हुई थी, यानी पुरानी कंपनी है। स्कोडा ट्यूब एक स्टील पाइप और ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये लोग स्टेनलेस स्टील के पाइप्स और ट्यूब्स बनाते हैं जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझें तो जैसे पानी की पाइपलाइन, केमिकल फैक्ट्रीज, ऑयल रिफाइनरीज या बॉयलर प्लांट्स में स्ट्रॉन्ग और रस्ट प्रूफ पाइप चाहिए होते हैं, वहां स्कोडा ट्यूब्स के बनाए स्टील पाइप्स का यूज होता है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात में लोकेटेड है और कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है सऊदी अरेबिया और यूके जैसी कंट्रीज में। नाउ चलिए क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 130 से 140 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे होने वाला है 220 करोड़ रुपए का और ये पूरा का पूरा यहाँ पे फ्रेश इशू होने वाला है। यानी कंपनी जो इस आईपीओ से फंड रेज करेगी वो पूरा का पूरा डायरेक्टली कंपनी की ग्रोथ में जाएगा। फेस वैल्यू यहाँ पे रखी गई है 10 रुपीज पर शेयर। एक लॉट में यहाँ पे 100 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको 14,000 रुपये मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 4 जून को इस आईपीओ की टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है और आप 30 मई शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ के इशू ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो फ्रेश यूज से पैसा उठाने वाली है उसका यूज कंपनी यहाँ पे 2 तरीके से करेगी। फर्स्ट, अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए, यानी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, और सेकंड, अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स का डेटा देखेंगे तो फाइनेंशियल 25 के लिए सिर्फ 9 महीने का डेटा दिया गया है 31 दिसंबर तक। सबसे पहले अगर असेट्स की बात करें तो असेट्स हमें यहाँ पे अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी हमें असेट्स में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 25 में कंपनी के असेट्स हैं यहाँ पे 428 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी अच्छा देखने को मिल रहा है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेवेन्यू में भी हमें देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 25 का 9 महीने का रेवेन्यू है कंपनी का 363 करोड़ के आसपास। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी यहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिटेबल है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का सिर्फ 1.6 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके बाद 23 में कंपनी ने इसको अच्छा खासा इंक्रीज किया, 10 करोड़ के आसपास लेके आए और फिर फाइनेंशियल 24 में इसको फर्दर इंक्रीज किया अराउंड 18 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 31 दिसंबर तक इनका प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ है अराउंड 25 करोड़। तो प्रॉफिट में भी हमें ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि एक चीज नोटिस करने वाली है, अगर आप फाइनेंशियल 24 एंड 25 का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट का कंपैरिजन करेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन में भी अच्छा इंक्रीज देखने को मिला। नेटवर्थ की बात करें तो ये भी कंपनी की अच्छी है। रिजर्व एंड सरप्लस आर ओके। टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे थोड़ा डेट भी है। करंटली कंपनी के ऊपर यहाँ पे 202 करोड़ का डेट है और अगर हम इसके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे करीब 1.4 के आसपास है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की ROE, ROC एंड ROW यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 15% से ज़्यादा हैं तो अच्छी बात है। और अगर हम इसके PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो करंटली यहाँ पे 33 का है और पोस्ट IPO यहाँ पे और कम हो जाएगा, करीब 25 के आसपास ये रहने वाला है। और अगर हम इसके करंट PE रेशियो को इसके पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हैं तो ये उसके आसपास ही नज़र आ रहा है, यानी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक है। मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ना ही इसकी ज़्यादा महंगी वैल्यूएशन की गई है ना ही कम, ठीक ठीक वैल्यूएशन पे लेके आए। नाउ चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। देखिए, मैं अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूं, बट आपको कोई भी डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करके लेना है। तो पॉजिटिव्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने इसका जीएमपी देखा तो वो ठीक है, करंटली 16% के आसपास चल रहा है। हालांकि जीएमपी के पूरे भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए। उसके बाद अगर हम इसकी एंकर लिस्ट की बात करें तो अभी तक इसकी एंकर लिस्ट नहीं आई है, लेकिन जैसे इसके नंबर्स वगैरह हैं मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इसकी एंकर लिस्ट अच्छी आ सकती है। उसके बाद फाइनेंशियल्स वगैरह तो हमने देखे ही। फाइनेंशियली एंड फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे कंपनी ठीक लग रही है। अगर इसके नेगेटिव्स की बात करें तो पर्सनली मुझे कोई खास नेगेटिव इसमें नहीं लगा। हाँ, डेट टू इक्विटी रेशियो इसका थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करके लेना है। आगे देखते हैं इसका GMPS सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है। उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।